क्या है। मेरा सबसे जवाब ये है कि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी यात्रा रायपुर से या छत्तीसगढ़ से हुई होगी। शायद कभी ना कभी ऐसा होता है कि हमको अनजाने में मालूम नहीं पड़ जाता, लेकिन होता है। तो कहीं ना कहीं से मेरा एक कनेक्शन है। और जब कभी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों से नहीं गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे शायद कुछ कमी चल रही है, शायद मेरी पॉपुलैरिटी या कुछ ऐसा हो रहा है। और ऐसा ही फील हो रहा था, और इतने में आपके चैनल ने मुझे बुला लिया। ये एक था कि हर जगह जा रहा हूँ मैं, मालूम पड़ा मैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ, मैं उधर से लौटा इधर से लौटा। अचानक मेरे मैनेजर ने बताया कि रायपुर से छत्तीसगढ़ से एक इंक्वायरी। उन्होंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गए। तो पहले तो मैं थोड़ा सा अपने को सेटल करने में आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा कि आपने सेटल कर दिया। मुझे पसंद अपना देश में रहना, अपने देश में शो करना और कॉन्सर्ट करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। रादर बिस्तर बोरी लेके कभी ऑस्ट्रेलिया जाओ, कभी न्यूजीलैंड जाओ, कभी यूएसए जाओ। तो मेरे लिए छत्तीसगढ़, रायपुर इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज कानपुर, जो मेरी जन्मभूमि है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई लिंक है। कहाँ से क्या लिंक आता है समझ में नहीं आता जी। लेकिन बहुत बड़ा रोल रायपुर या छत्तीसगढ़ मेरे करियर में कहीं ना कहीं कुछ रोल अदा करता है। जी बिल्कुल, हमेशा अच्छा लगता है। जी। जो युवा पीढ़ी है वो निश्चित तौर पे संगीत से जब प्रेरणा लेती है तो एक नई विधा को देखती है आज से 5 साल पहले के संगीत में और आज का जो कोरियोग्राफी और आज का संगीत है। किस तरह की चुनौतियां आपको लगता है कि युवा सिंगर को आपके अनुभव से सीखनी चाहिए? देखिए, जिसको आप बोलते हैं ना संगीत, जी। संगीत संगीत होता है। जी। अभी युवा लोगों को मालूम नहीं कि इसको संगीत नहीं कहते, एक्चुअली कुछ और है। जैसे हम लोग आवाज़ देते थे ना, मुझे अभी भी याद है बचपन में जब मैं घर पे थोड़ा लेट आता था, मतलब शाम को शायद 7 बज जाता था, 5 साढ़े 5 बजे घर लौटना है खेल खूल के, और 7 बज जाता तो डर लगता था कि मम्मी चिल्लाएंगी। तो नीचे से हम आवाज़ देते थे, माँ, बंगाली है, माँ माँ, तो माता जी को ऊपर से ही गुस्से भरी आवाज़ आ जाती थी बंगाली में, रुक जा मैं तेरे को बताती हूँ। 7 बजे थे, दाड़ा 7 बज गया। तो उस समय हर चीज़ डायरेक्ट होता था, 1 to 1। अब संगीत ऐसा नहीं रह गया है। जी। आप अगर माँ से बात भी कितना करते होंगे, आप व्हाट्सअप कर रहे हैं, इस रूम से उस रूम में व्हाट्सअप कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। जैसे मेरा टच वुड भगवान की जैसे बॉम्बे में मेरा घर बहुत बड़ा है, तो इजी हो गया मुझे राजू को बोलना, राजू चाय दो। तो इंटरकॉम भी नहीं आजकल, चल वो हम मोबाइल पे ही बात कर रहे हैं। कोक को बोलना चाय दो, बीबी को बोल रहा हूँ मुझे डांट दो, मैं कैसे डांट सकता हूँ? बीबी को बोलना पड़ता है कि मुझे डांट दो, कि तो वो समझ जाती है कि मुझे डांटना है। सो वो संगीत नहीं है। पहले तो वो लोग समझ जाए कि संगीत नहीं है। संगीत होता जो यहाँ से और ऐसे गाते हैं संगीत। अब वो लोग गाते नहीं है, यहाँ पे कान से इधर लगाए, इधर माइक लगाए, इधर वो लगाए, लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, जब मर्जी हुआ बाथरूम में। इसलिए पहले बाथरूम सिंगर नहीं होते थे, अब लेकिन बाथरूम सिंगर होते हैं, और ज़्यादातर लोग फेमस हो जाते हैं। तो कोई संगीत सुनने, संगीत सीखने कैसे करके जाएगा? सबसे खास बात ये कि जो लोग कुछ सबसे अच्छे जो लोग हैं, स्ट्रगल उनके लिए जी। क्योंकि उनका स्ट्रगल, उनकी लड़ाई है बेसुरों के साथ। जिनको गाना नहीं आता, जिनको गाना नहीं आता वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी में कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देंगे जो सिंगर, नॉर्मल सिंगर नहीं कर सकेगा। तो सब कुछ सॉफ्टवेयर का ज़माना है। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैलकुलेटर ले के मैथमेटिक्स में बैठना है या मेरे जैसा मेधावी बनना है। 100 में 100 आता था मेरा मैथमेटिक्स में। मेरी आदत है कि मेरी अपनी पहली तारीफ कर लेता हूँ मैं। अपनी ब्रांडिंग तो खुद करनी ही चाहिए। और मैं यूपी का होके, कानपुर का होके, जी। मेरे नंबर सबसे कम हिंदी में आते थे। ये बात सही है। आप मुंबई में आपको हिंदी में 90 मार्क्स मिल जाएगा आउट ऑफ 100, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती। जी। तो जो चेक कर रहा है उसको भी नहीं आती।
वहाँ पे। और लेकिन हम लोग हिंदी वाले लोग हैं, हमको कानपुर जैसी जगह में हमको 37, 38, 40 हिंदी में मिलता था सबसे कम। अब मुझे को संस्कृत और इसमें पूरे फुल मार्क्स मिलते थे, मैथमेटिक्स में 100 में 100। सो आप म्यूजिक में क्या करना चाहते हैं कि यही कि मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं कैलकुलेटर लेके, या आप गूगल लेके, या उस पे कर रहे हैं, तो फिर आप एक डिफरेंट उसमें चले जाते हो कि आपको मुझे तो डर लगता है कि इसके बाद लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे माँ बाप कौन है, कौन से टेक्नोलॉजी से बच्चा पैदा होगा, कहाँ से क्या हो रहा है। किसी को ना नर्सिंग होम जाने की ज़रूरत थी। अभी देखिए ना, सब स्टार लोग डेट फिक्स करते थे कि मेरे बेटा इस दिन पैदा होगा या बेटी इस दिन पैदा होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी अमेरिका में पॉड में बच्चे पैदा करने के लिए एक प्रयोग शुरू हुआ है। मत बताइए मेरे आंसू निकल आएंगे। माँ के गर्भ के बजाय पॉड में अब बच्चे पैदा होंगे। Oh my God। अभी जी आमतौर पर जो ये बंगाली जो- होता हाँ, है, मैं आपसे संगीत की बात करूं उससे अच्छा है मैं आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी पसंद पर बात करूं। जो आम बंगाली होता है उसकी कुछ बहुत खास पसंद होती है, इलिश रुई एंड पुई। अगर ये नहीं खाया तो क्या खाया की बातें होती हैं। खिलाइए ना आज अच्छी बात है। आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद सिर्फ 3 है बंगालियों में। हम जहाँ जो बंगाली हैं, हमारी पसंद में मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। हम तो छिलका भी खाते हैं जी। और ऐसा खाते हैं कि आप आदमी हाथ चाटता रह जाए। आप उसको भूल कैसे जा रहे हैं? लौकी का छिलका जो बंगाली का फेवरेट होता है, वो पोस्तों के साथ फ्राई करके। और जो लोग जो चीज छोड़ देते हैं, खाते नहीं, हम लोग वो खा लेते हैं। मुंडी माछेर मूड़ो दिए, मतलब क्या खा रहा है? सिर खा रहा हूँ, लिटरली सिर खाते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए मुझे कि अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए और जो नया गायक आ रहा है उसको अचानक रातों रात वो हीरो बनता है, फिर वो गायब भी हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आइडियल आते हैं, उनका 2-4 दिन हल्ला मचता है, फिर सोशल मीडिया पे फिर वो कहीं निकल जाते हैं। आपकी जर्नी लंबी है, तो ये जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और हमारे चैनल ही उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं थोड़ा लाइटली भी चलता हूँ, फिर वो क्वेश्चन को मुझे फिर से याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ। प्लेटफॉर्म मिलता है, उससे प्लेटफॉर्म से एक औरत आई थी, प्लेटफॉर्म में गा रही थी वो। जी जी क्या नाम था? मंडल जी, रानू मंडल। वो वापस में प्लेटफॉर्म भी नहीं जा पा रही है। हाँ, ये बात भी कहे। उसको कितना मिसयूज, घिनौना मिसयूज किया गया। एक वहाँ का जज है, उसके साथ, क्योंकि उसको पब्लिसिटी चाहिए, उसको माइक में स्टूडियो में जाके खड़ा कर दिया, उससे गाना गवाया और पूरा वायरल कर दिया। आज उस प्लेटफॉर्म में भी नहीं जा रही है जिस प्लेटफॉर्म से उसको ढूंढा गया था। सिर्फ किस लिए ढूंढा गया था? सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए। एक भिखारी को आप खाना दे दो चलेगा, लेकिन एक भिखारी को आप बिरयानी, रसगुल्ला और बड़ा सा उसको ब्रांडेड कपड़े दे के आप पूरे शूट करेंगे, आप बोलेंगे मैंने इसको ये कर दिया, उसके बाद बोलेंगे भैया तू जा अब। तो भिखारी को तो कभी मालूम नहीं ना कि बिरयानी कैसा होता है, उसको तो नहीं मालूम ना कि ये वर्साचे कैसा होता है। उसने लाइफ में कभी जूते नहीं पहने, उसने सिर्फ भूख का एंजॉय किया है, पेट भरने का एंजॉय उसने नहीं किया। तो उसको आपने वापस भेज दिया। तो प्लेटफॉर्म अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन किया। दुख यही है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में जितने लोग गा रहे हैं, जिनको बोलते हैं टैलेंट हंट, जी, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें ऑडिशन में एक समय था जब मैं खुद बैठता था, तो ज़्यादातर लोग अगर उसी ऑडिशन में आज मैं बैठूं एज अ पार्टिसिपेंट, तो मैं खुद को ही रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब इतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में जो भी आप रियलिटी शो की बात कर रहे हैं बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो भी चैनल वाले भी देखते हैं कि सब अच्छा ही होना चाहिए, सबसे बढ़िया, नहीं तो आप क्यों देखेंगे? रियल टैलेंट को वो लोग लाते हैं, पर उसमें इमोशन का बहुत नहीं, लेकिन input उसके बाद डालते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे रियलिटी शो में बुलाते नहीं है। अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं बुलाएंगे थोड़ा दिन और वेट करूँगा। तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि उनका फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप भी मन की बात करना चाहते हैं? आज नहीं। आज
लबों से। मन की बात। तो एक सवाल मेरा ये है सर, आपने जैसे कहा कि जो म्यूजिक है आज के यूथ थोड़ा सा पीछे छोड़ रहे हैं नहीं, उसे, संगीत और नहीं है ना, सॉफ्टवेयर उनको की मालूम बात नहीं क्या आपने है। की, सॉफ्टवेयर की बात, लेकिन एक सुर जब दिल से निकलता है तो दिल तक पहुंचता है, लेकिन सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर तक ही पहुंच पाएगा, तो इसमें कितना अंतर आप देखिए मानते हैं? अभी जैसे दिल से निकलता दिल तक पहुंचता, तो सुनने के लिए आपके पास कान से सुनना चाहिए ना। आप सारा टाइम आईपॉड और मोबाइल पे ही सुनोगे तो वो दिल तक नहीं पहुंचता। टू बी वेरी फ्रैंक, सोर्सेज भी तो आपको दिखने पड़ेंगे ना। हम तो उस समय पैदा हुए हैं, उस समय संगीत सुनते थे जब संगीत 4 किलोमीटर दूर से लाउड स्पीकर में आता था, आहूजा। हाँ जी। सर मैं उन गानों को आज भी गाता हूँ और गलत गाता हूँ, क्योंकि दूर से सुनता था तो मालूम नहीं पड़ता था लिरिक्स क्या है। तो मेरी वाइफ कभी कभी मुझे बताती है, अब तो हमको एक ही सपना, ऐसा कोई गाना था, पूरा करना है। फिर एक लाइन था, ये गाना था, कोई माने या ना माने जो कल तक थे। आप लोगों ने नहीं सुना, आपने सुना है, खास बात है। उसमें एक आता था, अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, अब तो हमको एक ही पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांगों में भरना। वो तो मांगो नहीं, मांग में भरना है। तुम कितने लोगों के मांग में भरोगे? तुम जब हमारा कोर्टशिप चल रहा था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब मैं ये गाना गा रहा था, तो मुझे तू क्या कर रहा है यार, मांग में भरना है, ये वाला मांग, तुम मांगो में भरना है। कहाँ हो, खुद को तो तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है, ऐसे नहीं। तो मैं तब वो गलत गा के, गलत सुन के, जैसे सफर का गाना गाता हूँ, जिंदगी का सफर, क्या लिरिक्स है आज भी वो ऐसा गाता हूँ, ठीक नहीं होता मुझसे। तो उस समय जितना सुन के, दूर से सुन के, लाउड स्पीकर से सुन के, सारा टाइम संगीत सुनने का जरिया वही था। किसी का जनेऊ हो रहा है, किसी के यहाँ रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, किसी की शादी हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि उन सब चीज़ों को हमारे कोर्ट के और वो जजों ने बंद कर दिया, जो लोग इसी चीज़ से बड़े हुए हैं जी। उन्होंने ही बंद किया है जी। उन्होंने अपने टाइम में म्यूजिक में डांस किया, उन्होंने किशोर कुमार के गानों में डांस किया है, उन्होंने रफ़ी साहब के गानों में डांस किया, सुन सुन के बड़े हुए, और आज वो बोलते हैं कि ये नॉइज़ है, ये पोल्यूशन है। हमको शर्म है ऐसा। और ज़्यादातर हमारे त्योहारों में, हमारा एक ही तो त्यौहार होता है जो उसको मनाया जाता है, वो होता है हिंदुओं का त्यौहार। बाकी हम इतना रिच हैं, हिंदू कल्चर इतना रिच है कि हम लोग बड़े रिच तरह से मनाते हैं त्योहारों को। नगाड़े, बाजे, लाउड स्पीकर, उत्सव मनाते हैं। बाकी लोग नहीं मनाते, सबका साइलेंस होता है, साइलेंस। तो भाई वो तो हमारा कल्चर है, वो धर्म नहीं है, दैट इज कल्चर। धर्म और कल्चर को मिक्स मत कीजिए। बिल्कुल। कल्चर इज कल्चर, धर्म इज धर्म। तो हमको अगर उसमें कल्चर में ले आएंगे, धर्म में ले आएंगे कि नहीं लाउड स्पीकर से, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए म्यूजिक खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों को गाना आप मोबाइल पे ही सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर पे सुनते हैं, दूर से सुनते थे। देखिए जैसे बंगाल में अभी भी आप सिग्नल पे ठहरते हैं तो रविंद्र संगीत बजता है। ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है दीदी ने, कि जब तक आप सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, रेड से ग्रीन होगा, तो वहाँ पे लाउड स्पीकर में रविंद्र संगीत बजता है। तो कम से कम उस कल्चर को, संगीत इज अवर कल्चर, संगीत इज नॉट रिलीजन। चाहे वो बड़े गुलाम अली खां हो, उनके मुंह से आप गीता सुन लीजिए, उनके मुंह से आप भजन सुन लीजिए, या हमारे शंकर शंभू के मुंह से अजमेर में कव्वाली सुन लीजिए। सो कह रहे हैं संगीत इज अ कल्चर, जो कोई धर्म नहीं है। तो आपने बेसिकली एक कल्चर को, इंडिया का कल्चर, चाहे वो शहनाई बिस्मिल्लाह खान बजा रहे हो या कोई, वो उसको बंद कर दिया गया। तो इसलिए हमारे इंडिया का आगे कुछ नहीं हो सकता, इसी में ही चलेगा। अभिजीत, आपके साथ जय भी आए हैं। जय के लिए जीवन में आपने क्या सपना देखा है? जय सपना वो देखेगा ना, वो तो अभी भी सपना देखता है कि मेरे पिताजी का ये गाना आना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। मेरा बेटा बाप के लिए सपना देखता है। बहुत सारे लड़के आजकल बाप के लिए सपना देख रहे हैं। वो आजकल मेरे को वो दे रहा, आपको मालूम वो गाना कितना वायरल हुआ है? हाँ यहाँ कदम, तो जिसको देखो वही कर रहा है, जिसको तो बड़े बड़े नेता बोलो, ये बोलो, है शाहरुख खान के लिए गाया है,
सारे स्टार लोग उस पर आ रहे हैं, तो मेरा बेटा बता, पापा आपका तो करियर अब शुरू हो रहा है। एकदम से शायद बादशाह का ये गाना उस टाइम उतना हिट ना थी जितना वर्ल्ड वाइड अभी चल रहा है। हाँ। अभिजीत, हालांकि आपने कह ही दिया है कि और पतियों की तरह आप भी डरते हैं बोधी से, लेकिन फिर भी मन की कोई बात जो आप बोधी को कहना I'm not चाहते allowed। ऐसे क्वेश्चन आप मत कीजिए। आपका एक सुन नहीं रहे हैं बोधी। टीआरपी कम हो जाएगा, मेरी सुन वाइफ नहीं रहे हैं देखेगी बोधी, नहीं। कैसे करें मेरी दादा? वाइफ आपके मैं चैनल को बंद कर ये देगी। पार्ट एडिट करा दूंगा। तो आप उनके आप लिए- कह के देखिए अपने वाइफ के बारे में मन की बात। चलिए बोलिए, भाभी सुनिए, बंगाली बाबू को सुनिए। दादा बोधी के लिए कुछ गुनगुना ही दीजिए। नहीं, नॉट अलाउड। तो पड़ोसन के नहीं, वो पूछेंगे कितना टीडीएस कटा, कितना टैक्स कटा, कितना का चेक मिला। ये अभी आप पंगा ले रहे हैं आप। बिल्कुल अभिजीत साहब हमारे साथ आए, आपने अपने मन की बात बोधी को भले नहीं ना कहा, बताई, अभी लेकिन तक- हमें तो नहीं, बता दी। नहीं, सेंसर है इसमें। सेंसर है। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मशहूर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, जो कि आज शाम को बलवीर जुनेजा स्टेडियम में भी परफॉर्म कर रहे हैं। आप सब आइए और इनके संगीत का आनंद लीजिए, सुरों पर झूमिए, नाचिए और भूल जाइए दुनिया को। नमस्कार, मुझे ले याद रखिए। धन्यवाद। थैंक यू। कुछ इस अंदाज में करेंगे नए साल का वेलकम। जोश, में जोर तेरी बालकनी में बैठा एक मोर जुनून,